कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। उसके आने का वक्त हो गया है। मैं यहीं कहीं रहूंगा, इसी कमरे के इर्द गिर्द, मगर गुप्त रूप में। क्या समझे? गुप्त रूप में। दृश्यावलोकन में बिल्कुल साधारण पापी दिखता है, लेकिन वास्तविकता में ये मायावी पापी है। कि तुम इस घटना का पूरा पूरा लाभ उठाकर कृष्णा का हृदय परिवर्तन कर सकती हो। तो मम्मी को बता देना कि मुझे लेट होगा, मैं मीटिंग में खाना खा के आऊंगा। ओके? रूप रानी ने तो जिंदगी भर अपनी दिल की आवाज सुनी है, लेकिन चली है दुनिया की आवाज पर। वो कहते हैं ना कि अक्लमंद को इशारा काफी है। तुम तो ऐसी अक्लमंद हो कि तुम्हें तो इशारे की भी जरूरत नहीं। आप खाइए इसे, मैं तो सोने जा रहा हूँ, मुझे नहीं खाना। आपका खाना आपको मुबारक हो। खाइए इसे। बैंगन का भरता, उड़द की दाल, हरे धनिए की चटनी। बस 20 साल हो गए, 20 साल हो गए इस बैंगन के भरते को खा खा के मेरा दिमाग सड़ गया है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। मॉम, मैंने सब देखा, सब सुना। अब आप भी बंद कीजिए ये आंसू बहाना। किसके लिए बहाती है ये आंसू आप? है कोई कदर करने वाला आपकी इन आंसुओं की? हाँ, है कोई कदर करने वाला? मॉम, इंसान का स्वाभिमान भी तो कोई चीज है। और डैड हर रोज आपका अपमान करते हैं। और आप है कि क्यों मॉम, क्यों? तो क्या करूं? अपनी पूरी जिंदगी जिस देवता के चरणों में अर्पित कर दिया है, आज वो बहक गए हैं, तो मैं मान हर अपमान की बात करूं, हर बराबरी की बात करूं? नहीं, मेरे माँ बाप ने ये संस्कार नहीं सिखाए हैं। पत्नी का कर्तव्य ही उसकी मुक्ति का मार्ग होता है, और मेरी मुक्ति भी तेरे पापा के हाथों में है। वो दिल के ऐसे नहीं हैं, जरूर किसी शैतान का साया है उन पर। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। क्षमा करें स्वामी, कलयुग में ऐसी पतिव्रता नारी कितनी दुखी है, और इसके दुख का कारण ना ही इसके पाप है और ना ही इसके पूर्व जन्म के कोई कर्म। फिर ये कौन सा दंड भुगत रही है स्वामी? इसका पति आरसी श्रीवास्तव मायावी पाप के षड्यंत्र में फंस चुका है, और इस नारी का अंधा प्रेम ही उसके दुखों का कारण है। परंतु स्वामी, जिसे आप अंधा प्रेम कह रहे हैं, वही तो सच्चा प्रेम है जिसे ये नारी निभा रही है। ये सच्चा प्रेम नहीं, भौतिक प्रेम है। ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है।
जहां ये मेरा आ गया, वहीं से कष्टों का प्रारंभ होता है, क्योंकि अपना तो कुछ होता ही नहीं, सब कुछ माया है। जो कुछ भी है सब ब्रह्मा जी का है। ये जिसे अपना पति मान रही है, वो पिछले जन्म में उसका क्या था और अगले जन्म में उसका क्या होने वाला है। परंतु स्वामी, आने वाला जन्म और पिछला जन्म इस प्राणी को नहीं पता, परंतु आपको तो ज्ञात होगा ही। आप ये कैसा प्रश्न कर रही हैं शोभावती? आप तो जानती हैं कि हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। अगले जन्म के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। हाँ, लेकिन पिछले जन्मों का लेखा जोखा अवश्य हमारी सीमा के अंदर है। तो बताइए, पिछले जन्म में ये क्या प्राणी उसका पति था या नहीं? ये समय अगले और पिछले जन्मों में झांकने का नहीं है नंदिनी। ये समय है मायावी पाप के साथ जूझने का। क्षमा करें स्वामी। क्यों शोभावती? क्या अब हम चलें पृथ्वीलोक की ओर? तलाशें उसको जिससे हमें मायावी पाप की गुप्त पहुंच पता चल सके। जी स्वामी, इस समय हमें मायावी पाप पर ही दृष्टि केंद्रित करनी होगी। सुना था कि परेशानियां चारों तरफ से आती है। आज सही लग रहा है। मॉम डैड के बीच दीवार खड़ी हो रही है, तो मेरे पवित्र प्यार पर ग्रहण लग गया है। अगर ये बात डैड को पता लग गई तो वैसे ही अब वो पहले जैसे हंसमुख डैड नहीं रहे। हाँ संदेश, बोलो। संदेश? तो हम स्वीटी पाई से संदेश बन गए। हाँ, अब भावना वक्त के हाथों खिलौना बन गई है, और वक्त कब कहाँ लाकर खड़ा कर देता है किसी को नहीं पता। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या मैं उसी भावना श्रीवास्तव से बात कर रहा हूँ जो जिंदगी से भरी हुई बिंदास लड़की हुआ करती थी और हालातों का मुंहतोड़ जवाब देने वाली शेरनी हुआ करती थी, या फिर कोई रॉन्ग नंबर लग गया? नहीं संदेश, इंसान ताकतवर शेर नहीं होता, वक्त ताकतवर होता है। और आज तुम्हारी भावना का वक्त बदल गया है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो भावना? कब तक गिल्टी कॉन्शियस फील करोगी? बाहर आइए मैडम, वक्त के हर सवाल का जवाब जिंदा दिली से दीजिए। वो एक कहावत है ना, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तुम ये सब बातें कर सकते हो संदेश, क्योंकि तुम एक मर्द हो। मेरे घर में मेरी मॉम है जो डैड की नेग्लिजेंस से टूट रही है। मेरे डैड भी तो मर्द ही है ना, कहाँ समझ पा रहे हैं मेरी मॉम की फीलिंग्स को। तुम भी नहीं समझ पा रहे हो मुझको। भावना, तुम बहुत सीरियस होती जा रही हो। और ये क्या लगा रखा तुमने? मैडम, ये 21वीं सदी है, औरत मर्द वगैरह वगैरह क्या है? हम सफर है जिंदगी के, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। और रही बात तुम्हारे डैडी मम्मी की, तो ये उनका पर्सनल मैटर है। पति पत्नी के बीच में तो झगड़े होते ही रहते हैं और कुछ टाइम बाद नॉर्मल भी हो जाते हैं। तो मैडम, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और जो कुछ भूल तुमसे मुझसे हो गई है, क्या वो भी इजाजत देती है हम जिंदा दिली से जिए, टेंशन ना ले? आत्मा संदेश दिन रात खाती है मुझको। क्यों हुआ ऐसा? क्यों? अब क्या होगा संदेश? अब क्या होगा? क्या कोई बड़ी घटना की संभावना है? जो हुआ उससे बड़ी घटना क्या हो सकती है संदेश? मैंने पापा से बात की है, तुम मिलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। टेंशन मत लो, मैं हूं ना। शाम को आती हूँ मैं, जहाँ हम मिलते हैं। पर सुनो, ना वो मस्तियाँ होगी, ना वो उमंगे, और ना ही तरंगे। मेरा मन बहुत भारी है संदेश। पता नहीं अब क्या होगा।
ये जिंदगी का कौन सा रंग है संदेश? कौन सा रंग? पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। कहिए तनवानी जी, अचानक आपको मिलने की क्या सूझी? अरे मैंने वीरू जी से बात की थी तो वीरू जी ने बोला तुम डायरेक्ट मैडम से बात कर लो ना। क्या मैडम, फिल्म की डेट की बात है ना, तो मेरे को फिल्म कंप्लीट करनी है ना। पर तनवानी जी, आपकी फिल्म कंप्लीट हो तो रही है। अरे मैडम, अगर आप डेट देंगी तो मेरी फिल्म कंप्लीट होगी ना, है ना वीरू? सुना है कि आप जो दत्ता की फिल्म कर रही थी वो पूरा आउटडोर कैंसिल हो गया है। वो पूरा डेट आप मेरे को क्यों नहीं देती? मैं अपना फिल्म कंप्लीट कर लूंगा ना। देखिए तनवानी जी, वो आउटडोर शूटिंग मैंने इसलिए कैंसिल करवाई है क्योंकि यहाँ मुंबई में मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है। अरे सीधी सी बात है, अगर आपको जरूरी काम है ना तो आप मेरी शूटिंग में से जा सकती है ना। मैं आपको कन्विंस दूंगा ना, गाड़ी में जाएगी, गाड़ी आपको छोड़ भी देगी, फिर गाड़ी आपको लेके भी आ जाएगी। वीरू जी प्लीज आप इन्हें समझाइए कि वो काम मैं शूटिंग के बाद या पहले या नहीं कर सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। अरे देखिए तनवानी जी, जो आप कह रहे हैं ना वो नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है ना तो कल की जगह में मैं परसों को शूटिंग रख लेता हूँ, तो शूटिंग परसों करूंगा। अरे नहीं तनवानी जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। उर्वशी जी ने अपनी आउटडोर की डेट्स अपने पसंद काम के लिए कैंसिल करवाई है, आपके काम के लिए नहीं हो सकता ये। अरे मगर उर्वशी जी, ऐसा क्या काम आ गया आपको? इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि काम क्या है। मैं बस पूरा हफ्ता रेस्ट लेना चाहती हूँ और मेरे कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट भी आ रहे हैं जिनके साथ मुझे कल रहना है। ओह, अब देखिए तनवानी साहब, जितनी बची हुई डेट्स आपके पास हैं उसी में आप फिल्म कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है उर्वशी जी, जैसे आपकी मर्जी। मैंने इतना दिन इंतजार किया है, थोड़ा दिन और इंतजार कर दूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। कोई बात नहीं। नमस्ते। ओके, नमस्ते। मैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा। अच्छा, फोन करता हूँ। ओके। वीरू जी, आप प्लीज इन्हें खुद ही संभाल लिया कीजिए। ओह मैडम, आप फिक्र मत कीजिए। दरअसल उस शर्त की वजह से ये एक एक दिन गिन रहा है, इसलिए तो ये इतना उतावला हो रहा है। बस सिर्फ एक बार प्रेम हमारी मुट्ठी में फंस जाए तो इस आदमी से हमें छुटकारा मिल जाएगा। मैं तो ईश्वर से हर रोज यही प्रार्थना करता हूँ। रो लीजिए कृष्णा जी, जितना दिल करे रो लीजिए, मन हल्का हो जाएगा आपका। मेरी माँ भी जब से इस दुनिया से गई थी, मैं भी बहुत रोई थी। और आज इन्हीं आंसुओं ने बह बह कर मेरे अंदर के सारे गम को धो दिया है। मीरा जी, शायद आप में बहुत शक्ति है कि आप अपनी माँ की मृत्यु बर्दाश्त कर सकी। मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं बहुत कमजोर हूँ मीरा जी। मैं अपनी माँ की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सकता। मीरा जी, आप मुझे बताइए, मेरी मॉम को कुछ नहीं होगा ना? बच जाएगी ना वो? कृष्णा जी, आप अपनी मॉम को खोना नहीं चाहते, पर किसके माँ बाप आज तक जिंदगी भर हमेशा उनके साथ रहे हैं जो आपके यहाँ मेरे रहेंगे? वास्तविकता के धरातल पर सोचिए कृष्णा जी। ईश्वर पर विश्वास करना सीखिए। ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो कुछ नहीं हुआ वो और भी अच्छा हुआ। आप बस अपने अच्छे बुरे का अधिकार ईश्वर को दे दीजिए, बस।
सिर्फ उनके अनुसार चलते रहिए। वाह मीरा वाह, तुमने गीता का सार बहुत ही सहज और सरल शब्दों में बयान कर दिया रे। सब ठीक हो जाएगा कृष्णा, धैर्य रखो, धैर्य रखो बेटा। धैर्य? कैसा धैर्य अंकल? वहाँ मोम मौत से जूझ रही है और मोम के अलावा मेरे इस दुनिया में है ही कौन? आप अब मुझे छोड़कर चले गए। अगर अगर मेरी मोम को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा अंकल? जैसे मैं जी रहा हूं। जब मैं छोटा था ना कृष्णा, तो मैं बहुत डरा करता था, ये सोचकर कि एक दिन मेरे माँ बाबूजी जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो मैं अकेला कैसे जीऊंगा। पर अब के जिंदगी के रंगमंच को समझ गया है। देखो कल का डरपोक कैसे जिंदगी बहादुरी से जी रहा है। बस एक बार मेरी मॉम ठीक हो जाए अंकल, एक बार मेरी मॉम ठीक हो जाए, मैं उनकी सारी बातें मानूंगा, कभी कोई बात से इनकार नहीं करूंगा मैं। अंकल आपको पता है मॉम मुझे कितनी बार समझाती थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा, और मैं हर बार उनकी बात मजाक में लेता रहा। और आज जब मुझ पे बन पड़ी है ना इस ठोकर लगने के बाद, मुझे सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है अंकल। गॉड प्लीज हेल्प मी, गॉड प्लीज हेल्प मी। बेटा कृष्णा, अगर तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है तो शकुंतला देवी को ठीक होना ही होगा। वो इतनी बदनसीब नहीं हो सकती कि बेटा अपनी आंखें खोले और वो अपनी आंखें मूंद ले। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। एक्सक्यूज मी, आप में से कृष्णा जी कौन है? जी मैं। जी पेशेंट को जब भी होश आ रहा है वो कृष्णा कृष्णा कह रही हैं, तो इस समय मिस्टर कृष्णा को उनके पास होना चाहिए। ठीक है सिस्टर, जा बेटा जा, अपनी माँ के पास जा, उसके चरणों में अपना सिर रख दे और अपने आंसुओं से उसके चरणों को भिगो दे बेटा। शायद सोई हुई ममता जाग जाए। मम्मा, 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 मम्मा आंखें खोलो मम्मा। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा कृष्णा है मम्मा। यदि पेशेंट को होश आता है तो आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं बाहर ही हूँ, और अगर इनकी हालत ज़्यादा खराब होती है तो शांत रहिएगा। मम्मा आंखें खोलो मम्मा। मम्मा देखो तुम्हारा कृष्णा है मम्मा। मम्मा आंखें खोलो मम्मा। कृष्णा, मम्मा कृष्णा। डॉक्टर, डॉक्टर मम्मा को होश आ रहा है डॉक्टर। मम्मा कृष्णा। हाँ मम्मा, मम्मा, मम्मा बोलो ना मम्मा, मम्मा बोलो ना मम्मा। कृष्णा, मम्मा बोलो ना। तू रो क्यों रहा है बेटा? मम्मा आप चुप हो गए थे ना, इसीलिए रोना आ गया। देखो अब आपने बोलना शुरू किया तो कृष्णा ने रोना भी बंद कर दिया मम्मा। मम्मा कृष्णा कभी नहीं रोएगा मम्मा। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज कम। मम्मा कुछ नहीं होगा। थैंक्स गॉड, नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर। अभी इन्हें आराम करने दीजिए, क्योंकि दिमाग पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। इसलिए इन्हें अभी नींद का इंजेक्शन दे देता हूँ और आप इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। नर्स इंजेक्शन दे दिए। कृष्णा। हाँ मम्मा मैं आपके पास हूँ मम्मा। कृष्णा। मम्मा
रो मत। मामा कुछ नहीं होगा मामा। मामा सब ठीक हो जाएगा मामा। मामा आप आराम करो मामा। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ